हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में एक वर्ड दिया था कि हम आपके लिए एक वीडियो सीरीज़ लेकर आएंगे कंटिन्यूसली रिगार्डिंग डिफरेंट एडवर्टीजमेंट जो भी आपकी रिलीज़ होती है एट सेंटर लेवल। तो मैं आपका ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक कोट से स्टार्ट करना चाहूँगा। दैट इज़, इफ़ यू फेल ट्राई अगेन बट नेवर फेल टू ट्राई अगेन। मतलब आपने कभी कभार मतलब फेलियर तो हर एक स्टूडेंट फेस करता है, चाहे वो किसी भी फील्ड से बिलोंग करता हो, चाहे वो कितनी भी मेहनत करता हो। लेकिन फेलियर इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। यहाँ पे आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपने कंटिन्यूसली हार्ड वर्क करती रहनी है जब तक आपको सक्सेस ना मिले। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके लिए एक आज एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ, जो यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रिलीज़ की है। जो आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये एक पब्लिक सेंटर एंटरप्राइज है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पोस्ट निकाला है, जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक एयर कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी ये एडवर्टीजमेंट है, इसके लिए आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें खाली 2 टाइप ऑफ स्टूडेंट्स एलिजिबल है, जिनका बैचलर्स बीएससी में हो। लेकिन इसमें से बीएससी इन फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है। एक ये एलिजिबल है बीएससी इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स, और दूसरे स्टूडेंट्स जो एलिजिबल है वो है बैचलर्स इन एनी डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग। मतलब इंजीनियरिंग में जो कोई भी आप उसकी ब्रांच होगी। तो ये 2 यहाँ पे स्टूडेंट्स एलिजिबल है जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल वैकेंसीज यहाँ पे आपके मेंशन की गई है, टोटल वैकेंसीज आपके पास जो है वो है 400, ठीक है। यहाँ पे जो डिफरेंट कैटेगरी वाइज इन्होंने ब्रेकअप दिया है, ये आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे टोटल वैकेंसीज 400, जैसे यूआर में 163 है, ईडब्ल्यूएस में 40 है, ठीक है। ओबीसी में 108 है, एससी में 59, एसटी में 30 और पीडब्ल्यूडी में यहाँ पे 4 वैकेंसीज है, ठीक। तो यहाँ पे एक और चीज़ बताया गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज में दीज आर टेंटेटिव एंड इट में डिक्रीज और इंक्रीज, इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्रूटमेंट एजेंसी, ठीक। तो नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा रिगार्डिंग दैट प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बता दिया डिग्री आपकी बीएससी होनी चाहिए या फिजिक्स और मैथमेटिक्स में या इंजीनियरिंग इन एनी ब्रांच, ठीक है। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज इन्होंने मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया रखा है कि मिनिमम परसेंटेज आपकी 60% होनी चाहिए, ठीक है, बैचलर्स डिग्री में। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट्स का परसेंटेज 59.99% भी है तो यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, ठीक। सेकेंड थिंग, यहाँ पे एज लिमिट का बताया गया है। जो आपका एज लिमिट होना चाहिए वो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 27 ईयर्स है, एज ऑन 14 जुलाई 2022, ठीक है। 14 जुलाई 2022 तो आपका एज लिमिट मैक्सिमम आपका 27 यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और एज रिलैक्सेशन यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज को दिया गया है। इसकी जो आपकी डिटेल नोटिफिकेशन हो, हम आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में रखेंगे टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप इसका डिटेल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आपका आता है इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये जो नोटिफिकेशन आपके पास है, इसका स्टार्ट डेट ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है। 15 जून से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपनिंग डेट स्टार्ट हुआ है, और इसका लास्ट डेट जो है 14 जुलाई 2022 है, ठीक है। लेकिन टेंटेटिव डेट ऑफ जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसका होगा, उसका अभी डेट नहीं आया है, वो आपकी वेबसाइट पर आ जाएगा और हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका जो इसका पे स्केल है, पे स्केल जो आपका इसका है वो है, बेसिक सैलरी इसकी है 40,000, ठीक है। 40,000 टू 1,40,000, मतलब जिस 40,000 आपका खाली बेसिक पे है। इन एडिशन टू बेसिक पे आपको बाकी अलाउंसेस यहाँ पे मिल जाते हैं, लाइक डी टी, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, बाकी सिक्योरिटीज़, मेडिकल बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल जो इसका ओवरऑल आपका पर एनम सीटीसी होता है वो नियर अबाउट 12 लाख है। मतलब 1 लाख पर मंथ आपका इसका आपका पे स्केल मिल जाता है, इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट्स, ठीक है। बाकी जो आपके अलाउंस है, अगर हम अलाउंस को मिला के यहाँ पे बताएंगे, आपका यहाँ पे 1 लाख पर मंथ आपका बन जाता है सैलरी, ठीक है। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपका ये ऑफर मिल रहा है, जो भी स्टूडेंट इसके लिए फॉर्म भरना चाहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, इसने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की है। तो यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट जो सेकंड पॉइंट है, ये आप मैं थोड़ा बहुत हाईलाइट करना चाहूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ऑन सिलेक्शन कैंडिडेट शैल हैव टू अटेन ICAO लैंग्वेज मिनिमम प्रोफिशिएंसी लेवल 4। ये ICAO लैंग्वेज टेस्ट एक्चुअली क्या होता है, ये एक्चुअली आपका एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का आपका ये टेस्ट होता है, लेकिन ये उस स्टूडेंट के लिए होगा जिसका सिलेक्शन हो गया होगा। मतलब आफ्टर योर सिलेक्शन आपकी लैंग्वेज टेस्ट होगा। इस लैंग्वेज टेस्ट में आपका क्या होता है, एक्चुअली आपका प्रोनाउंसिएशन चेक होता है, लाइक आपकी फ्लुएंसी कितनी है, आपका स्ट्रक्चर क्या है, या वोकैब वगैरह चेक होता है, ठीक है। या इंटरेक्शन आप कैसे करते हो, क्योंकि फॉर एग्जांपल जो इसमें जॉब करेगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, उसको सपोज फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल ट्रैवल कभी करना होता है, तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे बेसिक लेवल टेस्ट होता है। ये
उतना मुश्किल भी नहीं है, हाई लेवल इंग्लिश टेस्ट नहीं होगा, इसको एक बेसिक इंग्लिश लेवल टेस्ट होगा। तो जब ये इस एग्ज़ाम टेस्ट को पास करेगा तो इसको एक सर्टिफिकेट मिलेगी, एक लाइसेंस मिलेगी, उसके बाद ही वो इस जॉब को कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस रिगार्डिंग एप्लीकेशन फ़ी बताया गया है। जो आपका जनरल कैंडिडेट है उनको 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे है, लेकिन जो आपके SC ST और फीमेल कैंडिडेट्स है, ST ST और फीमेल कैंडिडेट्स को यहाँ पर बिल्कुल 81 रुपीज़ पे करनी है, 81 रुपीज़ ओनली, ठीक है। तो स्पेशली ये वाले कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं वो बिल्कुल इसको भरे। और इवन यहाँ पे जो जनरल कैंडिडेट्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में इसका हम सिलेबस भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, कितना आपका मैच होता है JK SSB एग्ज़ाम्स या जो आप स्टेट UT के एग्ज़ाम्स देते हो उससे इसका कितना सिलेबस मैच होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एग्जामिनेशन फॉर्म का फ़ीस है 1000 रुपीज़ है फॉर जनरल कैंडिडेट्स, और जो बाकी कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए है ओनली 81 रुपीज़, ठीक है। और बाकी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ्स के रिलेटेड मतलब क्या साइज़ होना चाहिए, इमेज जो आपका फ़ोटोग्राफ होता है वो है 20 to 50 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए, और जो आपकी इमेज है उसका है 10 to 20 KB, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल्स वगैरह भी मेंशन की गई, आप चेक कर सकते हो लेटर ऑन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग सिलेबस, ठीक है। देखो इसका सिलेबस जो है आपका, इसमें सिलेबस यहाँ पे डिवाइड किया गया है इन 2 पार्ट्स, ठीक है। पार्ट ए में इसमें क्या आपका एक आपका इंग्लिश है, इंग्लिश, ठीक है। फिर है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, और उसके बाद आपका है जनरल एप्टीट्यूड, ठीक है, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज, ठीक है। ये 4 आपके यहाँ पे सब्जेक्ट्स है इन पार्ट ए। पार्ट इंग्लिश के कितने मार्क्स है 20, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग के कितने हैं 15, एप्टीट्यूड के कितने हैं 15, और जनरल नॉलेज के कितने हैं 10। ये आपके टोटल आ जाते हैं 60 मार्क्स। देखो यहाँ पे ये जो 60 मार्क्स है ये हर एक स्टूडेंट ने प्रिपेयर किए हैं, जो भी पिछले 1-2 साल से यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा है। मतलब इंग्लिश भी आपके बहुत सारे एग्जाम्स में था, रीजनिंग एप्टीट्यूड आपके अभी VLW पोस्ट में भी है, स्टॉक सिस्टम में भी था, और इवन बहुत सारे एग्जाम्स में भी था, अभी भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में भी है। तो ये भी आपने पढ़ा है, यहाँ पे आपने खाली रिवाइज़ करना है। और इंपॉर्टेंस यहाँ पे जो आपका GK है जो थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट माना जाता है, उसके आपके यहाँ पे ओनली 10 मार्क्स है, ठीक है। यहाँ पे ये 60 मार्क्स हो गए, क्योंकि ये सेकंड पार्ट इसको इसलिए डिवाइड किया गया है। पार्ट बी में आपके जो है, पार्ट बी में आपका है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 ही टाइप्स के स्टूडेंट्स एलिजिबल है, BSc इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग वाले, BTech इन इंजीनियरिंग, ठीक है, एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के 30 मार्क्स हैं, इवन टोटल इसके मार्क्स यहाँ पे है 60, ठीक है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड से हो गया, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होगा, इनको यहाँ पे इसका बेसिक नॉलेज पता ही होगा, इनको खाली इसको रिवाइज वगैरह करना होगा। तो ये आपके 60 मार्क्स हो गए पार्ट बी में, और 60 मार्क्स आपके पार्ट ए में। तो यहाँ पे बेनिफिट क्या है, मैं क्यों आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ, इस फॉर्म को आपने फिल करना ही है, क्योंकि जो आपका पार्ट ए है ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है, इसको आपने खाली रिवाइज करना है। और पार्ट बी तो आपका बेस ही है, जिसने भी ये ग्रेजुएशन इस फील्ड में की होगी तो इसको भी रिवाइज ही करना है। तो टोटल यहाँ पे मार्क्स कितने आपके आगे, टोटल मार्क्स यहाँ पे आपके हैं 120, ठीक है, 120 मार्क्स आपके हैं। और टाइम भी आपके पास है 120 मिनट्स, मतलब 2 आवर्स आपके यहाँ पे अवेलेबल है, मतलब आपको 1 मिनट पर क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे आपका जो मीडियम ऑफ यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा, तो यहाँ पे सिंपल आपका होगा, हिंदी भी होगा और इंग्लिश भी होगा, मतलब बाइलिंगुअल यहाँ पे आपकी लैंग्वेज होगी। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस एग्जामिनेशन का, देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है इस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या बताया, 120 मार्क्स मैंने बता दिया क्या क्या आपका इसमें सिलेबस डिस्क्रिप्शन है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो मैंने बताया था ऑलरेडी, लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, बच्चों को लगता है कि यहाँ पे सेंटर वाले एग्जामिनेशन में आपका कट ऑफ ज़्यादा होता है। देखो अगर फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे प्रीवियस 2 लेटेस्ट जो रिक्रूटमेंट हुई है इसकी, उसका कट ऑफ क्या है वो हम यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे ईयर 2018 में जो कट ऑफ हुआ था, यहाँ पे देखो क्या है, जनरल कैटेगरी का कितना हुआ था 87, OBC का 83, SC का ये 78 पॉइंट समथिंग, ST का ये, और ये था DV कट ऑफ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कट ऑफ। और आफ्टर DV में क्या कट ऑफ हुआ था 90.09, मतलब अराउंड 90 आपका जनरल कैटेगरी का कट ऑफ हुआ था इन 2018, ठीक है। तो मैंने कोशिश की यहाँ पे आपका लेटेस्ट कट ऑफ भी यहाँ पे बता दूँ आपको। यहाँ पे ईयर 2021 में कट ऑफ क्या हुआ था, देखो जनरल का कट ऑफ आपका हुआ था 93, ठीक है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आफ्टर बाकी कैटेगरी के यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन आफ्टर डीवी कितना कट ऑफ हुआ 95.64। देखो अगर हम इस कट ऑफ को अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो आपका लेटेस्ट अभी रिक्रूटमेंट यहाँ पे हुआ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, उसमें कितना कट ऑफ हुआ आपका 96 पॉइंट समथिंग, 96 पॉइंट समथिंग आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कट ऑफ हुआ इन यूटी कैडर, मतलब यूटी खाली JNK के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल थे। कट ऑफ कितना गया 96, ठीक है। और इवन नेगेटिव मार्किंग भी थी, लेकिन यहाँ पे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आपका है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी आपका कितना कट ऑफ हुआ है, मतलब सेम, और इवन नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो यहाँ पे आपको जो ये थोड़ा बहुत ये टेंशन होती है कि हम सेंटर के एग्ज़ाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव नहीं है, तो आप आराम से इस इवन यहाँ पे पोस्ट्स भी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस अकाउंट। इसमें बहुत सारी पोस्ट थी, यहाँ पे यही 300-400 के अराउंड आपकी पोस्ट आती है। इवन उसके बाद भी आपका कट ऑफ 95-96 होता है आउट ऑफ 120, लेकिन विदाउट नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ जो भी BSc इन फिजिक्स और मैथमेटिक्स या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, वो इस एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करे और प्रिपरेशन जारी करे। ऑल द बेस्ट, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे बाकी ग्रेजुएशन जिनको डिफरेंट ब्रांच में है या आर्ट्स बैकग्राउंड से है, उनके लिए भी हम कोई अच्छी सी वैकेंसी वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी ही हम आपके चैनल पे यहाँ पे आपको शो करेंगे। जो भी रिक्रूटमेंट आ जाएगी, आप यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए, ताकि जब जो भी हम नई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको यहाँ पर इन्फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।